हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, अब नीट यूजी का एग्जामिनेशन हो चुका है, रिजल्ट आपके सामने है। लगभग ज़्यादातर बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड तो नहीं आया है अभी, अपना स्कोर मैच कर लिया है। डिफरेंट जो आंसर कीज प्रोड्यूस हुई है उनके सामने एक अंदाज़ा लग गया है कि किसका क्या स्कोर आ रहा है। तो ये चीज़ फिल्टर आउट हो चुकी है कि अब किस नंबर तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। जो टॉप लेवल पे हमने देखा कि पिछले साल 610 नंबर तक सभी बच्चों को नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को 610 नंबर पे ऑल इंडिया कोटा में सीटें मिली थी। और रिस्पेक्टिव जो मेजर स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन सब के कट ऑफ 610 के ऊपर ही 612, 618 नंबर तक क्लोज हुए थे। इस बार के जो पेपर की एनालिसिस है और पिछले साल के देखते हुए कि जो कट ऑफ का पैटर्न है पिछले साल से 6 से 7 नंबर ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी कि जिन बच्चों के स्कोर कार्ड में 618 है या 620 नंबर के ऊपर आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिसके पास 600, 610 नंबर, 605 नंबर या उससे नीचे नंबर आ रहे हैं, उन बच्चों को अगर मेडिसिन का प्रोग्राम इसी साल करना है, अपना MBBS का प्रोग्राम इसी साल करना है, तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सेल्फ फाइनेंस तरफ मूव करना है। तो अभी हम 2-3 सेशन की सीरीज़ करेंगे जिसमें हम सारे स्कोर्स को कवर करेंगे। बिकॉज जैसे हम एक चार्ट में देखते हैं, जैसे जैसे स्कोर नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बच्चों की वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी। तो जो ऊपर की जो बच्चे हैं वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी तो नहीं है। जिन बच्चों का स्कोर 500 से 600 के बीच में है उनको क्या ऑप्शन निकलते हुए दिखाई देंगे। 400 से 500 वाले बच्चों को क्या ऑप्शन निकलते हुए दिखाई देंगे। 300 से 400 वाले बच्चों को क्या ऑप्शन निकलते हुए दिखाई देंगे। और फिर 300 से नीचे वालों को क्या दिखाई देंगे। लगभग ये अंदाज़ा निकल के आ रहा है कि नियर अबाउट 147, 148 तक हम इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकते हैं। तो जो 150 से लेकर 200 वाले बच्चे हैं वहाँ पे काफ़ी माथापच्ची है। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चे दिखने वाले हैं। लगभग 4-5 लाख बच्चे हो सकते हैं इस स्कोर के ऊपर, और ज़्यादा भी बच्चे हो सकते हैं। और हमको पता है कि यहाँ पे उतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं। तो यहाँ पे कसरत से हमको काउंसलिंग करनी है, ऑप्शंस को निकालना है। और उसके बाद जो 300 से नीचे है वहाँ पे थोड़ा सा फाइटिंग ज़्यादा दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एक स्मार्ट काउंसलिंग की स्ट्रेटजी लेके चलनी है कि जहाँ पे भी हमको सीट दिख रही है फर्स्ट राउंड पे, कि अगर किसी स्टेट में, डीम्ड में या पे कहीं पे NRI कोटा पे डिस्काउंट से सीट मिल रही है तो हमको स्टार्टिंग में सीट लेनी है और विड्रॉ कर देनी है। लेकिन जिनके पास स्कोर में लाइक नियर अबाउट 270 या उसके ऊपर का स्कोर है, 260 से ऊपर का स्कोर है, 260, 70, 80, आप काउंसलिंग से वेट करके सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक आसानी से एक लिमिटेड बजट की सीट उठा सकते हो कि 70 लाख, 80 लाख रुपए तक के बजट की सीट मिल जाएगी। स्कोर 300 तक का है, 280 तक का है, उनको एक मिनिमम 70 लाख रुपीज़ के टोटल ओवरऑल बजट के अंदर इंक्लूडिंग हॉस्टल में ट्यूशन फीस के अंदर सीटें मिल जाएंगी। ये तो हमने कॉस्टिंग एस्पेक्ट से देख लिया। अब जैसे जैसे स्कोर का डिपेंड पैरामीटर चलता है, जैसे जैसे स्कोर नीचे जाएगा फीस बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे स्कोर बढ़ता चला जाएगा फीस कम होती चली जाएगी। जिनका स्कोर 550 से अबव है उन बच्चों के पास कर्नाटका का ऑप्शन है कि कर्नाटका का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिनकी फीस है 10,90,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 4.5, लगभग आपकी और प्लस हॉस्टल में इसको जोड़ने के बाद लगभग 57-58 लाख रुपए के बजट में कर्नाटका में सीट निकल के आएगी। जिसका स्कोर 550 से ऊपर का आ रहा है, 560, 70, 80, 90 का, 600 का स्कोर आ रहा है। ये सब बच्चों को केरला वाले जो कम फीस वाले जो कॉलेज है 780 की जो फीसेज हैं, यहाँ पे 50 लाख के कम के बजट में सीट निकल के आएंगी। छत्तीसगढ़ के जो बजट हैं 60 लाख, 62 लाख, 65 लाख रुपीज़ वाले बजट के जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे कुछ 58 लाख के जो बजट है, यहाँ पे लगभग 530 नंबर से ऊपर वाले बच्चों को सीटें निकल के आ जाएंगी। अगर हम लो बजट की बात करते हैं, त्रिपुरा की अगर हम बात कर लेते हैं, त्रिपुरा में मेडिकल कॉलेज है उसका भी बजट कम है, अंडर 70 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे भी लगभग 480 नंबर पे सीट निकल के दिखाई देंगी। यूपी की जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो पुराने अच्छे कॉलेज हैं जिनमें PG चलते हुए 10 साल हो चुका है, इसमें लगभग 400 नंबर तक सीट निकल के आएगी। यूपी की जो नए कॉलेज हैं लेकिन जिनकी फ़ीस कम है, यहाँ पे इस बार जो चांसेस है बच्चों की मात्रा देखते हुए लगभग 280 नंबर तक क्लोज हो जाना चाहिए यूपी। हरियाणा में जो 80 लाख रुपये, 82 लाख रुपये की जो ट्यूशन फीस वाले कॉलेजेस हैं, यहाँ पे नियर अबाउट 250 नंबर तक सीट निकलते हुए दिखाई देगी। उत्तराखंड में जो बजट है हमारे श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज का, जॉलीग्रांट मेडिकल कॉलेज का, जॉलीग्रांट लगभग 425-430 नंबर से ऊपर चलने की चांसेस रहेंगी। गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज हो सकता है 350 नंबर तक इस बार क्लोज हो जाए। MMU मेडिकल कॉलेज जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, सोलन के अंदर, इसका जो ओवरऑल बजट आता है नियर अबाउट आपका 1 करोड़ तक आ जाता है। 96 लाख रुपीज़ का बजट है इंक्लूडिंग हॉस्टल में। ये कॉलेज लास्ट राउंड तक 260-270 नंबर तक जा सकता है। राजस्थान के जो कॉलेज हैं उसमें जो कम फीस वाला कॉलेज है निम्स मेडिकल कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि जयपुर के अंदर पड़ता है,
ये कॉलेज 200 नंबर तक, 210 नंबर तक मिल सकता है। इसका बजट नियर अबाउट 1 करोड़ का पड़ता है। इसके अलावा जो कॉलेज है, JNU मेडिकल कॉलेज है, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है, इन सबको लो नंबर तक वाले बच्चों को सीटें मिल जाएंगी। इसका स्कोर 160 170 तक है, लेकिन इनकी ट्यूशन फीस 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक है। तो यहाँ पे हमको फिल्टर आउट करना है लो वाले बच्चों का। जिनका स्कोर 400 के आसपास है उनके पास ऑप्शन है। अभी इनका स्कोर 450, 500, 550 के आसपास है। तेलंगाना के जो 11.5 लाख वाले कॉलेज हैं, यहाँ पे आप काउंसलिंग करा के सीटें ले सकते हो। आंध्र प्रदेश के जो 12.5 लाख रुपए वाले कॉलेजेस हैं स्टेट काउंसलिंग के अंदर जो आते हैं, जिसका बजट 60 लाख के अंदर पड़ रहा है, यहाँ पे जिनका स्कोर 450 से लेकर 550 के बीच में, यहाँ पे आप काउंसलिंग करा के सीट ले सकते हो। बिहार की तरफ आप मूव करते हो तो बिहार के जो टॉप 3 कॉलेज है, कटिहार मेडिकल कॉलेज हो गया, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज हो गया, नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम हो गया, ये टॉप 3 मेडिकल कॉलेज है और एवरेज बजट के साथ आते हैं 70 लाख के नीचे। यहाँ पे अगर आपका 500 से ऊपर का स्कोर है तो यहाँ पे आप ले सकते हो। बिहार में इसके बाद के जो कॉलेज आते हैं, लॉर्ड बुड्ढा हो गया, मधुबनी मेडिकल कॉलेज हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया, जिनका बजट 85 लाख के आसपास आता है। यहाँ पे आपको लगभग 300 350 नंबर तक सीटें मिल जाएंगी। तो ये सारे ऑप्शन अब आपके सामने आ चुके हैं। ये हमको अब लगाना है क्या है, देखना है क्या है कि मेरा स्कोर क्या है और मेरी रैंक क्या है। ठीक है, मेरा स्कोर क्या है और मेरा बजट क्या है, उसके हिसाब से हमको क्या करना है। तो सभी बच्चों की स्ट्रेटजी अलग रहेगी। अब किसको ये देखना है कि कौन सेकंड राउंड तक जाएगा, कौन थर्ड राउंड तक वेट करेगा, कौन फर्स्ट राउंड में सीट लेके अपने आप को बाहर करना चाहता है। इफ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ नियर अबाउट 300 इन योर स्कोर कार्ड, 300 तक लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पास स्कोर आ जाएगा, देन यू कैन वेट इन द काउंसलिंग। यू कैन ट्राई टिल सेकंड राउंड, टिल थर्ड राउंड, मूव राउंड तक आप वेट करके सीट के लिए संघर्ष करके एक अच्छी सीट ले सकते हो। लेकिन अगर आपका स्कोर उससे नीचे का रहा है तो हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से सजेशन ये रहेगा कि आइए, जहाँ पे भी बेस्ट सीट निकल रही है आपको लीजिए और आप काउंसलिंग के साथ विड्रॉ कर जाइए। डीम्ड में भी इस बार जिस हिसाब से बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, तो कुछ जो साउथ इंडिया के जो कुछ कॉलेज डिस्काउंट देते थे, चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं कि वो भी डिस्काउंट देते हैं। अगर डिस्काउंट देंगे तो फर्स्ट राउंड में ही डिस्काउंट देंगे, तो अगर उसका भी बेनिफिट लेना है तो स्टार्टिंग में ही आपको बेनिफिट लेना है। कुछ कॉलेज जैसे कर्नाटका के जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, जिनका कट ऑफ 570 80 600 तक के आसपास जाता है और उसमें NRI कोटा की और क्यू कोटा की सीटें हैं, वो भी वहाँ पे भी सीटें आपको आसानी से मिल जाती हैं, वहाँ पे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं और लो स्कोर पे वो सीटें अलॉट हो जाती हैं 200 की। उन सब ऑप्शंस को सारे क्लब करके ये सारे ऑप्शन लेके चलना है। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनका जो प्रोफाइल है वो NRI है, स्कोर आपके पास कम आया है, बजट है आपके पास, you want to go in the government medical college, you are having 300 in your score card, you are having 200 in your score card, 350 in your score card, 400 in your score card, तो आप NRI कोटा का इस्तेमाल करके सरकारी मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो अगर आप NRI फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हो। बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो NRI है उसको देख सकते हो। तो ये सारे विकल्प का अब आपको इस्तेमाल करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो इसके लिए बैठ के एक ब्रीफिंग करनी पड़ेगी। आपको पहले शॉर्ट आउट करना है कि मेरा स्कोर क्या है, कहाँ कहाँ पे सीट मिल सकती है, मुझे कौन सी लोकेशन शूट कर रही है, कौन सा बजट शूट कर रहा है और कौन सा राउंड शूट कर रहा है। उसको हिसाब से देखने के बाद हमने ये फिल्टर कर लिया काउंसलिंग शुरू होने से पहले कि भाई 28 स्टेट काउंसलिंग करेंगे। 28 में मैं 14 जगह क्वालिफाइड हूँ काउंसलिंग करने के लिए, तो मैं 14 जगह का फॉर्म नहीं फिल करने वाला हूँ। व्हाट आर द बेस्ट 4 स्टेट फॉर मी, व्हाट आर द बेस्ट 3 स्टेट फॉर मी, व्हाट आर द बेस्ट 2 स्टेट फॉर मी, जहाँ का मुझे फॉर्म फिल करना है और वहाँ पे जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके हमको काउंसलिंग करनी है और सीट उठानी है। ये स्ट्रैटेजी हमको अगले कुछ समय के लिए बना के आगे बढ़ना है फ्रेंड। सीट ऑलमोस्ट सभी बच्चों को मिल जाएगी, दोज हु आर गोइंग टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन ऑफ नीट, चाहे आप कैटेगरी से क्वालिफाइड हुए हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड हुए हैं, सीट सभी के लिए। बस थोड़ी सी एनालिसिस का मैट्रिक्स करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके जो भी सीट का अलॉटमेंट होगा वो काउंसलिंग के द्वारा ही होगा। यू हैव टू गो इन द काउंसलिंग, यू हैव टू गेट इनरोल्ड इन द काउंसलिंग, फॉर्म फिल करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, अलॉटमेंट लेटर आएगा उसको डाउनलोड करेंगे, देन यू हैव टू रिपोर्ट टू द कॉलेज फॉर द ज्वाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, ये आपका काउंसलिंग प्रोसेस आपको करना ही करना है। इन द सम कॉलेजेज यू कैन गेट द डिस्काउंट, डिस्काउंट देने का पार्ट कॉलेज का है, वो डिस्काउंट दे सकता है, अपनी फीस कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है, कम कर सकता है सॉरी, लेकिन जो अलॉटमेंट प्रोसेस है दैट विल बी डन कोर थ्रू द काउंसलिंग एक्टिविटीज। सो और इस इन अ मीनवाइल जो हमारे पास समय है उसको यूटिलाइज करना है, बिकॉज जैसे ही हमारा अलॉटमेंट लेटर आता है उसके बाद हमको जाके हमको ज्वाइनिंग करना रहता है स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। कहीं पे 4 दिन का समय मिलता है, कहीं पे 5 दिन का समय मिलता है। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दैट। अगर किसी बच्चे ने 1 साल 2 साल पहले अपना क्लास 12 कर रखा है तो उसको गैप एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी, वो गैप एफिडेविट बनवा के अब रख सकते हैं। कोई NRI कैटेगरी से काउंसलिंग करने जा रहा है तो NRI कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट है उसको बनवाने का टाइम आ गया है। If you are participating in any of the counseling of India, you need required a domicile certificate now, must
ली नीडेड सभी जगह पे रिक्वायर्ड कर दिया है। जो नेटिविटी सर्टिफिकेट अगर पुराने हो गए तो उनको अभी रिन्यू कराना है। ये सारे काम अपने हमको करने हैं। जो बच्चे अभी जस्ट क्लास 12 पास किए हैं, लास्ट ईयर पास आउट किए हैं, उनका टीसी माइग्रेशन स्कूल से नहीं निकल के आया है तो वो कर लेना है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बच्चे काउंसलिंग करते हैं, अलॉटमेंट लेते हैं, सीट ज्वाइन करने जाते हैं, फीस सबमिट कर रहे होते हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट की कमी वजह से उनको बाहर कर दिया जाता है। तो देयर शुड बी नो मिस्टेक एट ऑल। यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड विद ऑल द थिंग विच इज रिक्वायर्ड इन द काउंसलिंग प्रोसेस। डॉक्यूमेंट के साथ आपको पता है कि हम कौन सी काउंसलिंग में जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर की क्या फीस होने वाली है, वो फीस हमारे पास ऑनलाइन हमारे अकाउंट में होनी चाहिए, एक अकाउंट या 2 अकाउंट में, कि हम टाइम पे कर दें। अगर फीस में भी अगर कुछ भी अमाउंट इवन 50,000 रुपीज़ भी कम रहता है तो सीट को कई बार नहीं लेते हैं, ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं। तो वो सारे फंड का ये सारा काम करना है। तो आने वाले 2-3 टाइम सेशन में हम ये कवर करेंगे। 100 स्कोर का स्लैब बनाएंगे कि नीचे से या टॉप लेवल से ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्कोर वाले बच्चे के लिए कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन सूट करेंगे। अपना स्टेट तो देखना है। अगर समबडी इज बिलोंगिंग फ्रॉम एमपी, कोई मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहा है, हमने कैलकुलेशन किया 490 का स्कोर आ रहा है, हमको पता है एमपी में कोई ना कोई सीट हमको मिल जाएगी, मैं रिलैक्स्ड हूँ। बट मैंने कैलकुलेट किया कि मैं 400 का स्कोर आ रहा है, तो एमपी में हूँ, एमपी में 400 पे तो सीट नहीं मिलती है। अपने स्टेट का फॉर्म फिल करेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ट्राई करेंगे, बट ये पता है कि सीट नहीं मिलेगी, तो मुझे दूसरा स्टेट अभी से फिल्टर आउट कर लेना है कि कहाँ पे जाएं, काउंसलिंग में भाग लें जहाँ पे हमको सीट मिल जाए। ठीक है, इस तरह से गुजरात से बिलोंग करते हैं तो पहले अपने स्टेट में देखना है कि मेरे स्टेट में मेरी क्या कंडीशन है, मेरे स्टेट में मेरी सीट सिक्योर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही तो पहला प्रेफरेंस अपने स्टेट को देते हैं, उसके बाद फिर बाहर चलते हैं। इस हिसाब से आप अपने ऑप्शंस को फिल्टर आउट करके अगले कुछ समय में आगे काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये छोटा सा ब्रीफिंग वीडियो था जिसमें हमने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई कि हमारे स्कूल में क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजी हमको अगले कुछ समय में बनानी पड़ेगी। अब इसके ऊपर 3-4 सेशंस बनाए पे हम सेपरेट करेंगे कि कौन से स्कोर वाले बच्चों के लिए कौन कौन सी काउंसलिंग बेस्ट रहेंगी, फिर उसके हिसाब से आप आगे की स्ट्रैटेजी काउंसलिंग की बना सकते हो फ्रेंड। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट रिजल्ट्स एंड थैंक यू सो मच।